हेलो भाई, आ गए हैं वापस। एक प्रॉब्लम हो गया था, वीडियो बनाया था लेकिन वो सेव नहीं हो पाया, पूरा ही हट गया। तो ओपन विथ कोड करते हैं। मैं फिर से आपको एक बार बता दूंगा कैसे किया। ये सबसे पहले जाके सैम्प में जाके कंट्रोल पैनल में जाके अपाचे को ओपन स्टार्ट कर लेना और फिर उस पर क्लिक कर देना। यहाँ पे सी ड्राइव में सैम्प, फिर htdocs, फिर आपके नाम का जो फोल्डर था वहाँ पे जाके ओपन विथ कोड करिए। ये ओपन हो रहा है, अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है मेरा। ठीक है, मैं एक पूरा लिखा था कोड, आपको धीरे धीरे बताऊंगा क्या किया था, कैसे किया था। तो सबसे पहले एक नया खोल लेते हैं, इसका नाम लिखते हैं mbasic _ php mbasic.php। ओके ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे तो ये HTML का पूरा फाइल ओपन कर देगा। ठीक है, फिर ट्यूटोरियल टाइटल का नाम क्या डालते हैं, किस करिए आप लोग। PHP के बारे में तो PHP ट्यूटोरियल लिख लेते हैं। ठीक है, मैं मोर बेसिक में जो चीज़ था सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी करने वाला हूँ। अब बॉडी के अंदर सबसे पहले हम लोग एक डिवीज़न बनाने वाले हैं। डिव का क्लास का नाम डाल देते हैं कंटेनर। ठीक है, जो चीज़ लिखना होगा इसी में लिखेंगे। मैं PHP ट्यूटोरियल और एक क्या हो पता नहीं, यहाँ पे एक h1 डाल के फर्स्ट करते हैं। h1 ये हेडिंग है, ये मैं HTML का ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा कैस्केडिंग स्टाइल से कैस्केड स्टाइल से CSS का हम लोग प्रोसेस में लिखने वाले हैं। तो ये हम लोग डालेगा हेड के बाद बॉडी के अंदर तो हमारा क्लास रहेगा। ठीक है, स्टाइल यार ऐसे लिखने में बड़ा दिक्कत होता है, पहले से आ रहा नहीं कुछ, वो लिखना पड़ रहा है। ठीक है, स्टार, अगर स्टार दाब के आप कुछ लिखते हैं इसके अंदर डिफाइन करके, जैसे कि मार्जिन यानी कि आपके बॉर्डर से कितना मार्जिन लेगा वो, और ये ऑटो रखते हैं वो। पैडिंग हम लोग 0 डालने वाले ताकि बॉर्डर से कुछ भी स्पेस ना ले, आप कुछ भी टेक्स्ट डालोगे तो। और एक बॉक्स साइजिंग में बॉर्डर, इसका मतलब ये है कि एक बॉक्स बना रहे हैं, बॉक्स का जो साइज रहेगा वो बॉर्डर बॉक्स रहेगा, यानी कि बॉर्डर का बॉक्स बनाएगा।
मैं भी ठीक से जानता हूँ इसको, इस पर थोड़ा सा रिसर्च करते। ठीक है, अब हम लोग काम करने वाले कंटेनर की, अपनी क्लास कंटेनर। सबसे पहले तो पैडिंग हम लोग डालते हैं, पैडिंग हम लोग डालते हैं 20px। ठीक है, फिर क्या, बैकग्राउंड कलर पिंक लेते हैं। मार्जिन तो ऑटो ऑलरेडी डाल चुके थे। और मैक्स विड्थ, अच्छा ये आप नहीं चाहते कि आपको ब्राउज़र का पूरा विड्थ ले ले, तो विड्थ मतलब 80% ले लेते हैं। मैक्स विड्थ 30% होती है, सॉरी। ठीक है, अगर आप इतना ही अगर आप रन कराते हैं, यहाँ पे PHP हम लोग डिक्लेयर करने वाले हैं। क्या नाम डाला था, बेसिक ना। ये देखिए, हमने एक बैकग्राउंड डाला था पिंक, बैकग्राउंड कलर पिंक था। ये पूरा क्रोम का मतलब ये विड्थ नहीं ले रहा है, 80% ले रहा है। हेडिंग था हमारा माई फर्स्ट वेब और माई PHP ट्यूटोरियल, जो बिना कुछ हेडिंग के अंदर हमने डाला था बस। और बॉक्स साइजिंग, अगर ये हमने यहाँ पे लिखा था बॉक्स बॉर्डर्स, यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे बॉक्स साइजिंग को एक बार हटा के देखते हैं क्या आने वाला है। रन करते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा तो लग रहा है कि बड़ा हो गया है। और वापस यहाँ पे छोटा हो गया थोड़ा। इसका ये है कि अब बॉर्डर बना रहे एक बॉक्स का। ठीक है, अब हम लोग SQL के पार्ट में जाएंगे। सॉरी, SQL बोल दिया, PHP के पार्ट में। PHP आपका बैकएंड हो गया, बैकएंड का आपको कुछ नहीं दिखेगा। अच्छा ठीक है, फिर से लिखने का मन नहीं कर रहा है, ऐसे ही समझा देता हूँ तुरंत। यहाँ पे ये PHP मैंने क्रिएट ओपन किया, यहाँ पे PHP का टैग। मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ मार्क्स, $marks50। अब ये मैं 70 ले सकता हूँ, 100 ले सकता हूँ, ये 50 है, यानी कि 50 आया है आपको 100 में। ठीक है, अब मैं कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। तो इफ़ $marks इज़ ग्रेटर देन 70, मैं क्या कर रहा हूँ, आपका मार्क्स के बेसिस पर आपको मैं ग्रेड बताने वाला हूँ कि आपका क्या ग्रेड है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मार्क्स चाहिए और एक एल्गोरिदम चाहिए जो कि आपको बताएगा कि आपका ग्रेड क्या है। समझ लीजिए कि आप अपना मार्क्स इंटर कर रहे हैं कुछ वेबसाइट पे, तो आपको वो ग्रेड बता रहा है। और ये जो एल्गोरिदम है ये आपको यूज़र्स को शो नहीं करेगा, ये बैकएंड में होगा, यानी कि ये सर्वर साइड में होगा।
तो मैं डाला इफ़ मार्क्स ग्रेटर, क्या मार्क्स 50 से बड़ा है 70 से, तो ये तो स्टार्टिंग में इसको 70 रख के आपको दिखाता हूँ। 70 इस मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70 यस, तो आपका ग्रेड है फर्स्ट। अगर आपका मार्क्स ग्रेटर है 50 से, एल्स इफ अगर ये पहला इफ़ में ये ट्रू हो गया तो नीचे का ये बाकी चेक नहीं करेगा, बाकी एल्स इफ ये बाकी चेक नहीं करेगा। अब नेक्स्ट क्या करने वाला ये एल्स इफ में जाएगा, इफ़ डॉलर मार्क्स एल्स इफ डॉलर मार्क्स इज ग्रेटर देन 50, इको करवाया ग्रेड इज सेकेंड। इसका मतलब ये कि अगर 70 से बड़ा नहीं है तो वो नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट में क्या 50 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो सेकंड हो गया। फिर एल्स इफ में क्या, अगर मार्क्स 50 से बड़ा नहीं है यानी छोटा ही होगा, तो अगर वो 30 से बड़ा है तो ग्रेड थर्ड, और अगर थर्ड 30 से भी बड़ा नहीं है छोटा है तो ग्रेड हो गया फोर्थ। ये मैं आप किया, इसको मैं रन कराता हूँ, कंट्रोल एस। तो ये देखिए ग्रेड दिखा रहा है फर्स्ट। अब मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे 50 कर देते हैं, तो 50 करके रन कराते हैं, ग्रेड 30 का, क्योंकि ग्रेड मेरा यहाँ पे 50 है और 50 इज़ नॉट ग्रेटर देन 50, ठीक है। मतलब नेक्स्ट मिल जाएगा ग्रेड 30 इससे बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो ग्रेड थर्ड दिखाया। अब हम आते हैं वापस, एक एरे डिक्लेयर करते हैं। ये लास्ट में BR इसलिए डाला ताकि एक लाइन चेंज हो जाए, नेक्स्ट बाकी एरे डिक्लेयर करने में दिक्कत ना हो। तो एक नेम्स काम पे एक एरे डिक्लेयर किया मैं। एरे में क्या क्या स्टोर है, जैक है, सूरज है, सीमा है, राहुल है, रवि। समझ लीजिए कि ये सब एम्प्लॉयज़ एक कंपनी के, ये 5 एम्प्लॉयज़ को मैंने इंक्लूड किया। एरे में याद रखिएगा कि ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, ओके। तो ये 5 है टोटल, लेकिन आपको ये पता चलेगा कि इंडेक्स इसका 4 है रवि का। अगर मैं डायरेक्टली इको नेम्स करता हूँ तो क्या देगा, बस इतना लिखिए, ठीक है। इको नेम्स को रन कराएंगे मैं, और इको काउंट, ये काउंट जो ये इनबिल्ट फंक्शन है, अगर इसको डॉलर नेम्स काउंट और चलाएंगे डॉलर नेम्स पर, तब आपका ये दिखाएगा कि ये कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है उस एरे में, जो कि यहाँ पे 5 है। तो कंट्रोल एस करके जल्दी से रन कराते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चला कि आप डायरेक्टली सारे एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट नहीं करा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके एरे में 1000 2000 डेटा हो, तो वो आप प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे कैसे शो होगा, ठीक है। होगा शो, लेकिन इस तरीक़े से नहीं करा सकते आप। एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट देके जिस इंडेक्स पोजीशन का आपको नाम चाहिए, जैसे कि मुझे सीमा चाहिए तो 0 1 2 में चाहिए मुझे। अब सेव करके रन कर लीजिए, तो सीमा आ रहा है, और ये लास्ट में इको नेम्स दिखा रहा है, ये बता रहा है कि आपके एरे में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट, जो कि 5 है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, जो कि हम लोग लूप के बारे में जानेंगे। तो हम लोग कौन कौन सा लूप के बारे में जानने वाले हैं, वाइल लूप, टू वाइल और फॉर लूप, ठीक है। सबसे इजी तो मेरे ख्याल से आपका हो गया वाइल लूप, फिर आएगा डू वाइल। तो मैं सबसे पहले वाइल ही दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये मैं टाइप करके दिखाऊंगा, क्योंकि टाइप करने के बाद आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। यहाँ लिखे वाइल, तो ये खुद ब खुद आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। वाइल लूप PHP लैंग्वेज में, तो ये आपको ऑलरेडी बनाया हुआ वेरिएबल दे रहा है, ये लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ पे आप कोड लिख सकते हैं अपना। ये आपका हो गया, हाँ कमेंट के लिए था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इको करवा देते हैं जल्दी से, वैल्यू ऑफ
इक्वल टू कॉमा देके ए का वैल्यू क्या था $a, ठीक है, ओके रहा है। और फिर लाइन चेंज कर देते हैं ताकि नेक्स्ट वाले को शो करने में कुछ प्रॉब्लम ना आए। हाँ, उसके पहले ए को तो हमने डिक्लेयर किया ही नहीं कि ए का वैल्यू क्या था। गिवन। अब इसे कंट्रोल एस करके जल्दी से रन करवाया जाए। Forgot about giving a semicolon here. Let's reload it. Again forgot a semicolon here. Why save as? Just reload. Okay, so value of a is 1, value of a is 1। ये आप देख रहे हैं कि चलते जा रहे रुक रहा नहीं है। इसलिए नहीं रुक रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ए को तो इंक्रीमेंट किया ही नहीं। तो हमारा जो कंडीशन था a लेस देन इक्वल टू 10, ये कभी फॉल्स होगा ही नहीं, हमेशा ट्रू रहेगा, क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 10 हमेशा 1 1 1 1 ये प्रिंट होते जा रहा है। यानी कि वाइल क्या करता है, वाइल एक कंडीशन चेक करता है। वाइल मतलब ये लूप कब तक चलेगा, इसके अंदर का कोड कब तक चलेगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा। तो इसे क्या करना है, यहाँ पे हमें a इक्वल टू a प्लस 1 कर देना है, यानी कि a का वैल्यू हम एक इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। या अगर आपको याद होगा पोस्ट डिक्रीमेंट यूज़ करना, तो आप सिंपली $a प्लस प्लस लिख देंगे तो ये कर दे रहा है इंक्रीमेंट। ये भी कर सकते हैं, कंट्रोल एस करके इसे एक बार रिलोड करिए जल्दी से। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाके शो कर रहा है। अब मेरा ये लूप दिखाने का आपको क्या फ़ायदा हुआ, याद है हम जब भी एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहे थे तो एक एक करके प्रिंट कर रहे थे। 2 पे सीमा आ रहा था, 0 पे जैक, 1 पे सूरज। तो अगर हम चाहते हैं कि एक ही बार में बिना कुछ कोड, बिना खुद से टाइप करे मुझे सारे एलिमेंट्स ऑफ एरे चाहिए, ये आपको समझ में आ गया नहीं वाला। तो अगर मैं यहाँ पे ए को प्रिंट करने के बजाय मैं $name और ब्रैकेट में ए डाल देता हूँ, याद रहिए सिर्फ ए लिखने से मुझे $a लिखना पड़ेगा। तो ये क्या देगा, 1 2 3 4 5, मतलब 1 पे जो वैल्यू स्टोर है नेम्स के अंदर वो शो करेगा सूरज, 2 पे जो स्टोर है वो सीमा, ऐसे कर करके दिखाएगा। तो देखिए ये सूरज, सीमा, राहुल रवि तक है, लेकिन जैक नहीं किया क्योंकि मैं यहाँ पे ए का वैल्यू स्टार्टिंग में 1 रखा है, जबकि एरे हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं इंडेक्सिंग अपना। और एक और प्रॉब्लम रहा कि हम 10 तक ले जा रहे हैं, जबकि हमारा जो इंडेक्स है वो तो सिर्फ 4 तक गया है, क्योंकि 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमें क्या डालना होगा, 4 डालिए, या फिर बेटर होगा कि आपको अगर साइज नहीं पता है, बहुत ज़्यादा वैल्यूज है आपके एरे में, तो काउंट ऑफ नेम्स लिख दीजिए, सिर्फ नेम्स नहीं, $names याद रखिए। कहाँ गया, काउंट ऑफ $names, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे लिखा काउंट ऑफ $names। कब तक चलेगा, जब तक ये तो 5 दिखाएगा, तो लेस देन तक जाना पड़ेगा। तो काउंट ऑफ नेम्स हमें 5 देगी, ठीक है, क्योंकि टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, लेकिन हमें आ रहा है इंडेक्स तो 0 से लेकर 4 तक ही जाता है। तो अब इसको सेव करके जल्दी से एक बार रन कराया जाए। तो ये देखिए आ गया जैक, सूरज, सीमा, राहुल, रवि, ठीक है। तो ये वाला लाइन हटा देते हैं, बड़ा परेशान कर रहा है, ये वाला लाइन को भी हिडन कर देते हैं। अच्छा, हटाना क्यों, कमेंट करते हैं, बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम सेम चीज़ यहाँ पे लेते हैं, पेस्ट करते हैं। मैं इसे डू वाइल बनाने वाला हूँ,
यहाँ पे डू लिखिए, जो वाइल वाला पार्ट था कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे डाल दो। तो इसका डू वाइल में क्या होता है, अच्छा अब ए का वैल्यू वापस चेंज करके हम यहाँ पे करने वाले हैं का वैल्यू 5, ठीक है। मैं आपको दोनों में अभी अंतर बता देता हूँ। ए का वैल्यू 5 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 0 था। अगर मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, अच्छा एक बार रन ही कर देते हैं, 0 से रन कराते हैं दोनों को। यहाँ पे ए का वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो ये 0 से रन करेगा, ठीक है। कंट्रोल एस करके एक बार रन करा देता हूँ। ये देखिए वैल्यू ऑफ ए जैक सूरज सीमा राहुल रवि लग गया, फिर से जैक सूरज सीमा राहुल रवि, यानी कि ये दोनों सेम चीज़ प्रिंट कर रहे हैं जब ए का वैल्यू 0 है। डू का मतलब डू वाइल में क्या है, सबसे पहले वो चेक करेगा कंडीशन, क्या ए का वैल्यू जो है 4 से छोटा है, हाँ छोटा है तभी अंदर जाएगा। डू में क्या होता है, जब स्टार्ट होता है ये पहले ये कोड को एग्जीक्यूट करेगा, जो आप कोड लिखे यहाँ अंदर में, तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो आप कोड लिखे वो सबसे पहले ये रन करेगा, उसके बाद ये कंडीशन चेक करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आप चाहते हैं कि आपका कोड एक बार एग्जीक्यूट हो ही, अगर ये आपका कंडीशन फॉल्स हो तब भी, तब आप डू वाइल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 5, तो क्या 5 इज लेस देन 5, नहीं ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग सेव करके बरन करा के आपको दिखाते हैं क्या आने वाला है। सेमीकोलन छूट गया था। देखिए वैल्यू ऑफ ए इस लिखा, ये वाला वाइल नहीं काम किया, सिर्फ नीचे वाला वाइल काम किया है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ ए इस प्रिंट किया, फिर उसके बाद हम लोग एक ऐसा लोकेशन एक्सेस करना चाह रहे हैं जो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो लोकेशन आपका कहना है वो है $A, जो कि 5 है, जो नेम्स में प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए एक एरर दे रहा है कि अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट 5 इन लाइन 60। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ए ही प्रिंट करता हूँ तब आप समझ जाएंगे। देखिए वैल्यू ऑफ ए इज 5, और 5 के बाद बाहर निकल गया, जबकि ये कंडीशन फॉल्स था। यहाँ पे देखिए क्या 5 इज लेस देन 5 था स्टार्टिंग में नहीं, लेकिन जब ये कोड एग्जीक्यूट हो गया तब A++ हो गया, जो कि अभी भी कंडीशन फॉल्स है 6 लेस देन 5। समझ रहे? मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, यानी मान लीजिए कि यहाँ पे हम A- लिख देते हैं, तो अभी स्टार्टिंग में 5 था जो कि कंडीशन फॉल्स था, इस 5 लेस देन 5 जो कि कंडीशन फॉल्स है, तो तब भी डू वाइल में एक बार तो एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही एक बार एग्जीक्यूट होगा आपका A- के कारण आपका A का वैल्यू 4 हो जाएगा। जब नीचे जाएगा क्या 4 लेस देन 5 है, तो हाँ है, तो वो कोड एग्जीक्यूट होते जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 5 4 3 2 1 0 कब तक जा रहा है, चलते ही जा रहा है, एक एक बार डिक्रीज होके, ठीक है। बस यही दिखाना था। तो यहाँ पे मैं वापस A++ कर देता हूँ। अब जल्दी से हम लोग जाने वाले हैं फॉर लूप में। ये फॉर लूप का ऑलरेडी आते जा रहा है, अगर आप टैब दाबेंगे तो नेक्स्ट में जाएगा।
फॉर डॉलर आई इक्वल टू 0, डॉलर आई लेस देन कितना, यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करना, तो काउंट लिख दीजिए, काउंट डॉलर नेम्स, ठीक है, लेस देन रहेगा तब भी प्रिंट करेगा। ये स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर रहे हैं आई वेरिएबल को 0 से, फिर यहाँ पे कंडीशन डाला मैंने कि क्या अगर आई 0 इज लेस देन 5 तभी लूप में तभी कोड एग्जीक्यूट होगा, और ये एग्जीक्यूट होने के बाद i++ तो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं हम इको फॉर यूजिंग फॉर लूप, यहाँ पे पहले तो हम ए प्रिंट कर देते हैं, सारा प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंट्रोल एस करके। सबसे पहले क्या होगा, अगर आप पहली बार ये फॉर लूप में आएगा तो आई इक्वल टू 0 ये इनिशियलाइज करेगा आई में, आई का वैल्यू 0 कर देगा, एंड देन इट विल चेक दिस कंडीशन, इज दिस कंडीशन ट्रू, इस 0 इज लेस देन 5 ट्रू, तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। ये कोड एग्जीक्यूट होने के बाद i++ होगा, जो कि अब i++ होने के बाद आई का वैल्यू अब 1 हो चुका है, 1 हो जाएगा, फिर वापस ये चेक करेगा कंडीशन सही है, तब फिर से एग्जीक्यूट होगा, फिर वापस जाएगा i++ करेगा, फिर वापस कंडीशन चेक करेगा, फिर कोड एग्जीक्यूट, देन अगेन i++, ऐसे चलते रहेगा। तो सेव तो कर लिया था, एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ द लूप। लाइन 69 में क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे भी नहीं पता चल रहा। डू वाइल में एक यहाँ पे देखिए, वाइल में हमें सेमीकोलन नहीं देना पड़ा, लेकिन डू वाइल में आपको एक सेमीकोलन यहाँ पे देना पड़ेगा। अब एक बार रन करते हैं, देखिए चाहिए, अगर आप सेमीकोलन नहीं देंगे तो इससे पता नहीं चलेगा कहाँ बंद करना है। कुछ तो हुआ, ये वाइल वाला पार्ट जो है ये सही से प्रिंट किया, फिर वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 5 किया यूजिंग फॉर लूप। ओके, मैं यहाँ पे a प्रिंट करा रहा हूँ, जबकि a का वैल्यू 6 है, और वो भी मैं यहाँ पे 5 बार प्रिंट किया। मुझे यहाँ पे a नहीं, मुझे यहाँ पे i प्रिंट करना है। अब रन कराइए। एक लाइन चेंज का भी डालना पड़ जाएगा। ये था डू वाइल का, वैल्यू ऑफ a इज 5, फिर प्रिंट किया यूजिंग फॉर लूप, 0 इज जैक, यूजिंग फॉर लूप 1 इज सूरज, 2 is Seema, 3 is Rahul, 4 is Rahul। ठीक है, इतना सही प्रिंट किया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम फॉर ईच एक बार देख लेते हैं। अब एक और है, फॉर ईच में जाएंगे, इंटर दाबेंगे, for each whereas key is dollar key is created। यहाँ पे हम लोग नेम्स लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि फॉर ईच की इन नेम, यानी कि की मतलब आपका इंडेक्स को कह रहा है 0 1 2 3 4। फॉर ईच डॉलर वैल
इसको हम लोग की मान रहे हैं, ठीक है। फॉर ईच $var एस डॉलर की इन नेम्स, यानी कि 0th इंडेक्स पोजीशन पे जो नेम है उसको var में स्टोर कर रहे हैं। फिर फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन में जो नेम है उसको फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन इन नेम, 0th इंडेक्स पोजीशन में जो नेम है उसको हम var में स्टोर कर रहे हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर क्या होगा, फिर वापस जाएगा नेम्स का सेकेंड फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे जो नेम है, क्योंकि यहाँ पे है सूरज, वो सूरज स्टोर होगा var में, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्टली इको करता हूँ $var br टैग लगा के एक बार दिखा दूँगा आपको। कंट्रोल एस किया, रिलोड करा, क्या बोला, undefined variable var is एक गड़बड़ हो गया। यहाँ पे डॉलर की नहीं लिखना था, फॉर ईच $var प्लस नेम्स लिखना था। ये क्या करेगा, नेम्स के 0th इंडेक्स पोजीशन पे जो भी स्टोर है वो var में स्टोर कर देगा, फिर कोड रन करेगा, फिर क्या करेगा, वापस कंडीशंस में जाएगा, फॉर ईच var एस नेम्स, ये फर्स्ट पोजीशन पे जो चीज़ था वो var में आ जाएगा। तो इसको रन करके ये सिंपली एक फॉर लूप का यूज़ कर रहा है। फॉर ईच नेम्स एस var लिखिए और आप रन कराइए। थोड़ा याद नहीं रहता है, सॉरी, ठीक है। तो रन कराया तो जैक, सूरज, सीमा, राहुल, रवि है। इसका मतलब ये कि आप जो भी नेम्स में जो भी स्टोर था आप उसको var में डाल रहे एक एक करके। तो सबसे पहले हमने var में डाला जैक, फिर कोड रन किया, फिर वापस सूरज को स्टोर किया, फिर रन किया, सीमा को फिर रन किया, फिर राहुल को फिर रन किया, फिर रवि को फिर रन किया। अब थोड़ा सा आते हैं, ये तो समझ में आ गया इसको। अब हम आते थोड़ा फंक्शन पे, ठीक है। तो फंक्शन को हम लोग डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं फंक्शन कीवर्ड। ये फंक्शन बनाने वाले हम क्या करने वाले, प्रिंट करने वाले, क्या प्रिंट करने वाले हैं, 5। और ये ओपन किया फंक्शन, कुछ इनपुट ले रहे हैं हम लोग। अभी मान लीजिए हम इनपुट लेते हैं, अच्छा वो बाद में दिखाते हैं। ये इसमें क्या करने वाले हम लोग, इको करने वाले 5 इक्वल 5। हम यहाँ पे करने वाले कि ये फंक्शन कॉल होगा। तो अगर आप ये फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या होगा, अगर हम ये फंक्शन कॉल करेंगे तो 5 प्रिंट होगा। और एक br टैग भी डाल दीजिए कि मान लीजिए 3-4 बार रन कर दिया तो एक ही जगह प्रिंट होने लगा तो दिक्कत होगा। फिर से हम चाहते प्रिंट कराना, मैं यहाँ पे 2 बार सेम फंक्शन को कॉल किया हूँ, देखते क्या होता है। ये देखिए 5 = 5 है, मतलब कि आप जितना बार मन उतना बार कॉल कर सकते हैं। अगर आप यही इको 5 = 5 5 बार 2 बार लिखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगता है। उससे अगर आप 2 बार ही यही फंक्शन कॉल कर देंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ ये हो गया, कॉपी कर लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं प्रिंट व्हाटएवर वी इनपुट। ओके, प्रिंट IMP लिख देते हैं, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक वैल्यू लेने वाले, भेजने वाले, जो कि वैल्यू एक
और यहाँ पे ले लेगा और यहाँ पे हम लोग v1 को प्रिंट करने वाले हैं। हमें नहीं पता, वैल्यू सेंटेंस ऐसे लिख देते हैं, क्या वैल्यू भेजने वाला है। वैल्यू सेंटेंस इक्वल टू, ठीक है, और फिर दिया टैग दिया ही हुआ है, कोई अच्छा प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, प्रिंट अंडरस्कोर INP, और जो वैल्यू हम भेजने वाले हैं वो 67 ले लीजिए। यहाँ पे हम लेके मान लीजिए 43 भेजने वाले हैं। कंट्रोल एस करिए, आप रीलोड करिए, तो देखिए वैल्यू 67 और 43। अब हम यहाँ पे एक बार जल्दी से बैकएंड देख लेते हैं, बैकएंड में क्या दिखा रहा है। ये देखिए कंटेनर शो कर रहा है कि हमने कंटेनर को क्या क्या दिया था, कितना पैडिंग दिया था, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, और ये रहा हमारा, ये पूरा HTML में कन्वर्ट करके शो कर रहा है। कि यहाँ पे आपको ये फंक्शन नहीं दिखा रहा है कि फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, बस ये डायरेक्टली दिखा रहा है कि वैल्यू सेंटेंस इक्वल टू 43 और वैल्यू सेंटेंस इक्वल टू 67। ये आपको ये नहीं दिखा रहा है कि कैसे रन हो रहा है, क्या हो रहा है अंदर में। यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता था, इफ़ कंडीशन डाल देता, इफ़ v1 equal to 67 print yeah you got second division, if v1 is greater than 40, yes you got second division, if v1 is greater than 70 you got, मतलब इको करा हुआ था, इको you got फर्स्ट डिवीज़न, ऐसे करके। अब थोड़ा पॉज करते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं वो एक बार बोल देता हूँ। थोड़ा स्ट्रिंग के बारे में देखेंगे अब, फिर पॉज कर